प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्य का दर्पण तथ्य के साथ। न सियाही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महमूद गजनवी के सिलसिले में बात करेंगे। 17 आक्रमण पर बात करेंगे। हम इन्हें आक्रमण नहीं मानते, युद्ध मानते हैं। क्यों मानते हैं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। इतिहास की बातें शुरू करने से पहले हम उस समय के मुख्य सोर्सेज का पता लगाते हैं। किसी भी इतिहास को जानने के लिए उस समय के ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में जानना आवश्यक है, वरना किसी भी किताब को पढ़ करके आप सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। हमने मुख्य 3 पुस्तकों का चयन किया है जो इसमें ऑथेंटिक रेफरेंस माना जाता है। नंबर 1 है तारीख़ यमीनी। ये गजनविद एम्पायर के खास लेखक द्वारा उसी समय लिखी गई पुस्तक है। सारे इतिहासकार इसका हवाला देते हैं। दूसरे नंबर पर है तबक़ात नासिरी। लेखक की मृत्यु तिथि है 1260। इन्होंने मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का इतिहास लिखा, लेकिन बहुत ही संक्षेप में लिखा। ये भी उस समय के इतिहास के लिए ऑथेंटिक रेफरेंस माना जाता है। तीसरे नंबर पर है अल कामिल फी तारीख़। लेखक की मृत्यु तिथि है 1233। इन्होंने भी मानव इतिहास के प्रारंभ से 13वीं शताब्दी के मध्यकाल तक का विस्तार से इतिहास लिखा। यह भी उस समय के इतिहास के लिए ऑथेंटिक रेफरेंस माना जाता है। अंग्रेज सहित सभी इतिहासकारों ने इन्हीं पुस्तकों से भारत के उस समय का इतिहास लिखा है। हाँ, अपनी मर्जी से जहाँ चाहा बढ़ा घटा दिया। इतिहास में बेईमानी का कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। एक बात बता दूं कि उस समय किसी भी भाषा में पूर्ण इतिहास नहीं मिलता, सिवाय अरबी भाषा के। अरबी में उस समय बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। वह इस्लामिक सिविलाइजेशन के उत्थान का ज़माना था। यहाँ तक कि भारतीयों को भी अपनी संस्कृति और अपने इतिहास, आर्थिक, सामाजिक और फलसफा, विज्ञान, हिसाब किताब, मैथमेटिक्स, ये सब जानने के लिए अल-बैरूनी की किताब का सहारा लेना पड़ता है। उस समय अंग्रेज़ों का इतिहास में कोई खास योगदान नहीं था। इन्होंने भारत पर आक्रमण के बाद हिंदू मुस्लिम के दरमियान फूट डालने के लिए मनमाने ढंग से बहुत ही नकारात्मक तरीके से इतिहास लिखा है। इसलिए इनके द्वारा लिखे गए अनुवाद पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। आइए जानते हैं कि महमूद गजनवी है कौन। ये गजना के सुल्तान अबुल कासिम महमूद हैं। इन्होंने अब्बासिड कैलिफेट की तरफ से यमीन-उद-दौला की उपाधि अर्जित की थी। यमीन-उद-दौला अर्थात राज्य के दाएं बाजू। इनका जन्म 971 को हुआ था। कम उम्री में इन्होंने कुरान को याद कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र, विज्ञान और हदीस में भी महारत प्राप्त की थी। गजनवी के पिता सुबक्तगीन एक फारसी गुलाम थे। आपने सही सुना, तुर्की गुलाम नहीं थे, फारसी गुलाम थे। तबक़ात नासिरी खोलिए, पेज नंबर 363 पर देखिए, साफ साफ आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये फारसी राजवंश से थे, लेकिन जब इस्लामिक सोल्जर्स वहाँ पहुँचे, ईरान पर पहुँचे, तो ये लोग भाग करके तुर्की में बस गए थे। फिर तुर्की से इनको गुलाम बनाया गया था, तो लोगों को यही लगा कि ये तुर्की है। असल में ये फारसी थे, तुर्की में जाके बस गए थे। तो अब आइए इन 17 युद्धों का विवरण हम पेश करते हैं। अच्छी तरह से देखिए और इनके कारणों का भी पता लगाइए। आपको पता चल जाएगा कि ये आक्रमण थे या युद्ध थे। 17 आक्रमण को समझने हेतु हम एक तालिका बनाते हैं जिनमें 3 श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी में 9 युद्ध आते हैं। इन सब का एक ही कारण है, शाही साम्राज्य का अंत करना, क्योंकि जयपाल ने गजनविद एम्पायर पर 986 में आक्रमण किया था और इन्होंने ही शुरुआत की थी। और इसीलिए महमूद गजनवी के पिता सुबक्तगीन ने यह भांप लिया था कि गजनविद एम्पायर को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि जयपाल के एम्पायर का अंत हो जाए। इसी से शुरुआत होती है 17 आक्रमण की कहानी। दूसरी श्रेणी में हम 5 आक्रमण रखते हैं जो विद्रोह के कारण हुए, यानी महमूद गजनवी को 5 आक्रमण विद्रोह के कारण करने पड़े। विद्रोह का अंत करना हर शासक का कर्म होता है, दायित्व होता है। तीसरी श्रेणी है अन्य की, जिनकी संख्या केवल 3 है। अब आइए विस्तार से देखते हैं। पहली श्रेणी
दो आक्रमण राज्य जयपाल पर किए, एक आनंदपाल पर जब उसने मुल्तान के मार्ग पर रास्ता रोका था। एक युद्ध नंद शाह में त्रिलोचन पाल के साथ हुआ। कश्मीर के शासक ने त्रिलोचन पाल की मदद की तो महमूद गजनवी को कश्मीर पर चढ़ाई करनी पड़ी। इस तरह 5 युद्ध हो गए। कश्मीर का शासक मुसलमान हो गया। अल उतबी की पुस्तक तारीख यमीनी के अंदर मौजूद है कि त्रिलोचन पाल वहां से चंदेल राजा विदाधर के पास भाग निकला और वहां सेना एकत्रित करने लगा, जिसकी वजह से सुल्तान महमूद को उसका पीछा करते हुए कन्नौज तक जाना पड़ा। रास्ते में कई युद्ध हुए। कन्नौज से संधि हो जाने के पश्चात सुल्तान लौट आए, लेकिन फिर त्रिलोचन पाल के साथ मिलकर विदाधर ने सुल्तान महमूद के सहयोगी कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी। इसकी वजह से फिर सुल्तान को आना पड़ा और फिर कई युद्ध हुए। इस तरह से बुंदेलखंड, कालिंजर, ग्वालियर के युद्ध हुए। इन सब को मिलाकर 9 युद्ध केवल जयपाल साम्राज्य तथा उनके समर्थन करने वालों के विरुद्ध हुआ। अब आइए दूसरे श्रेणी की तरफ विस्तार से देखते हैं, जिसमें 5 युद्ध आते हैं। एक भाटिया के राजा विजय राव, जिसने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया था। दूसरा मुल्तान के मुस्लिम शासक अबुल फतूह, जिसने विद्रोह कर दिया था, उसके खिलाफ। तीसरा मुल्तान के ही शासक सुखपाल ने भी विद्रोह किया था, उसके खिलाफ। चौथा मुल्तान के आसपास के कुछ गुटों ने विद्रोह किया था, उनके खिलाफ। 5वां तटवर्ती जाटों ने विद्रोह किया था, उनके खिलाफ, जो कि 17वां हमला था। इस तरह से 14 युद्ध हो गए। बचे 3। तीसरी श्रेणी में 3 युद्ध आते हैं, जिनमें से एक नारायणपुर, वहां के शासक से संधि हो गई थी और व्यापार का जो मुख्य केंद्र था, सुल्तान महमूद गजनवी ने वहां के राजा से अच्छे संबंध बना लिए थे। दूसरा युद्ध था थानेश्वर के राजा के विरुद्ध में, है कि उस राजा को अपने हाथियों पर बड़ा घमंड था और महमूद गजनवी को उसने चुनौती दी थी। जबकि तीसरा युद्ध था सोमनाथ अल कामिल फित तारीख, जिसे हमने 3 मुख्य पुस्तकों में शामिल किया है। इसके अनुसार सोमनाथ को राजपूतों ने इसलिए चुना था युद्ध के लिए क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था और सेना को, अपने सैनिकों को भी विश्वास दिला दिया था कि महमूद ने जितने मंदिर तोड़े वहां हमारे पापों का ये सब हमारे पापों का दंड है। लेकिन अगर सोमनाथ को किसी ने कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश भी की तो महमूद का विनाश तय है। महमूद गजनवी को यह सुनकर गुस्सा आया। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने मूर्ति को तोड़ दिया ताकि भारत के अन्य सेनाएं चुपचाप हार मान लें और युद्ध का यह सिलसिला भी समाप्त हो जाए। यही कारण है कि इसके बाद उन्होंने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया। अब स्पष्ट रूप से आप समझ चुके होंगे कि महमूद गजनवी को भारत में युद्ध क्यों लड़ना पड़ा और उसके जो मुख्य कारण थे हमने बताए थे। फिर एक बार सुन लीजिए। पहला कारण जयपाल साम्राज्य को समाप्त करना, क्योंकि जयपाल ने ही सुबक्तगीन पर आक्रमण का आगाज किया था। अब उस साम्राज्य को बाकी रखना गजनविद एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। दूसरा कारण विद्रोहियों को सबक सिखाना और शांति प्रणाली को बनाए रखने हेतु यह अति आवश्यक था। तीसरा कारण व्यापार एवं धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले के खिलाफ। अब जो लोग यह कहते हैं कि महमूद गजनवी भारत में लूटपाट मचाने के लिए ही आया था, तो वो हमें बताएं आखिर क्यों दूसरे शहर बाकी रह गए, क्यों महमूद गजनवी वहां नहीं गए, वहां संपत्ति नहीं थी? इसका कारण हम बताते हैं। महमूद गजनवी को उन शहरों में जाना इसलिए पड़ा क्योंकि शाही राजा त्रिलोचन पाल ने वहाँ के राजाओं को एकत्रित करके सुल्तान महमूद के विरुद्ध में एक नई शक्ति बनाने का कार्य का आरंभ किया था। इसीलिए महमूद के लिए अति आवश्यक था कि वो अपने एम्पायर को सशक्त बनाने एवं शत्रुओं से सुरक्षित करने के लिए अंत तक उसका पीछा करता, जो सुल्तान महमूद ने किया। इसीलिए उन्होंने दूसरे शहरों को
की तरफ नहीं देखा, बल्कि त्रिलोचन पाल जहाँ जहाँ भागा वहाँ तक पीछा किया और जिसने भी उसकी सहायता की उसके विरुद्ध युद्ध किया। जहाँ तक धन लूटने तथा मंदिर तोड़ने की बात है तो अगले वीडियो में विस्तारित रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।